अध्याय 110 सात गहरा फरमान। आज किन जिंगसुआन ने एक सुंदर शुद्ध सफेद शाम की पोशाक पहनी हुई थी। ये ड्रेस बाकियों के मुकाबले काफी सिंपल थी। पिछला भाग न खुला था न बहुत नीचा था। इससे केवल उसके मलाईदार और सुगंधित कंधे उजागर हुए। हालांकि उसका मासूम और खूबसूरत फिगर भरा हुआ नहीं था, फिर भी उसके उभार उभरे हुए थे। पोशाक बहुत लंबी थी और वह उसके पीछे ऐसे चल रही थी जैसे कोई गहरा झरना लापरवाही से जमीन पर बह रहा हो। लिन मिंग ने पहली बार किन जिंगसुआन को इतनी शानदार पोशाक में देखा था। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। ये लड़की, वह हमेशा अलग अलग स्वादों में आती दिखती थी। सबसे पहले वह जिदर विभाग के व्याख्यान कक्ष में उससे मिला था और उसने अपने बारे में एक धार्मिक भावना व्यक्त की थी क्योंकि वह साथी महिला छात्रों के एक गिरोह से घिरी हुई थी। अब उसने उसे इस भोज में देखा और उसमें लालित्य और शालीनता की स्वाभाविक झलक दिखी। वह सोचता था कि क्या वह उसे भविष्य में सेना में देख पाएगा और यदि वह सैन्य वर्दी पहनेगी तो वह कैसी दिखेगी। किन जिंगसुआन की उपस्थिति ने तुरंत ही उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। उसने जो सनसनी पैदा की वह लगभग उतनी ही थी जितनी लिन मिंग को हुई थी। हालांकि कुलीन परिवारों के बेटों की नजर हर समय किन जिंगसुआन पर रहती थी, लेकिन कोई भी उसके पास जाने के लिए अपनी सीमा नहीं लांघता था। क्विन जिंगसुआन उनके लिए बहुत ही अमूर्त अस्तित्व था। उसका फायदा उठाने के लिए वे किसी राजकुमारी का फायदा भी उठा सकते हैं। अध्यापक यांग लिन तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। हाँ, मैं देर से आया, मुई ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजर भीड़ पर पड़ी। हो, छोटे भाई लिन, हम फिर मिलेंगे। मिस्टर मुई, लिन मिंग को राहत महसूस हुई। उसने खुद को समूह से अलग कर लिया और मुई के पास चला गया, और परिणामस्वरूप उन कुलीन युवतियों ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। मुई ने उन युवतियों की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूं क्या? लिन मिंग ने बेबसी से कहा। मिस्टर मुई, कृपया मुझे मत छेड़ो। हाँ, हालांकि स्काई फॉर्चून किंगडम में परंपरा 18 साल की उम्र में शादी करने की है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो 16 साल की उम्र में पिता बनते हैं। एक बार जब कुछ और महीने बीत जाएं और आप 16 साल के हो जाएं, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। वास्तव में इस पर विचार करना चाहिए। मेरी इतनी जल्दी शादी करने की कोई योजना नहीं है, चूंकि उन्होंने लैन यून्यू को अलविदा कह दिया था। लिन मिंग ने मार्शल आर्ट के शिखर को आगे बढ़ाने के लिए खुद को सख्ती से समर्पित करने का फैसला किया था। इस प्रकार उन्होंने जल्दी शादी की कोई योजना नहीं बनाई थी। आश्चर्यजनक रूप से किन जिंगसुआन ने इस समय एक शरारती मुस्कान के साथ बात की। उसने कहा, लिन मिंग, तुम्हारे मुंह के शब्द तुम्हारे दिल के शब्दों से मेल नहीं खाते। मुझे याद है कि जब आपने पहली बार ड्रीम ट्रायल पास किया था, तो आपने पास ऑफ डिजायर पर बहुत लंबा समय बिताया था। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सी भाग्यशाली लड़की थी जिसका आपने सपना देखा था। किन जिंगसुआन ने अनजाने में इस मामले का उल्लेख किया। उनकी राय में, अगर कोई लड़की होती जिसे लिन मिंग पसंद करते, जब तक वह प्रस्ताव रखते, एक राजकुमारी भी खुशी से सहमति दे देती। जैसे ही किन जिंगसुआन ने यह पूछा, लिन मिंग को अपने चेहरे पर एक दुर्लभ लाली फैलती हुई महसूस हुई। वह लगभग टमाटर जैसा दिखता था। किस लड़की का सपना? ये कहना सचमुच बहुत कठिन था। ये काफी है जिंगसुआन, छोटे भाई लिन को बहुत अधिक मत चिढ़ाओ। मम्मर, ठीक है, भोज समाप्त होने के बाद क्राउन प्रिंस आपसे मिलना चाहेंगे। ओह, ठीक है, लिन मिंग ने मना नहीं किया। इस बात का अंदाजा उन्हें पहले से ही था। इस भोज में आने के बाद से ही उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि क्राउन प्रिंस के निमंत्रण को अस्वीकार करने की उनकी कोई योजना नहीं है। लिन मिंग और दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। किन जिंगसुआन की उपस्थिति के कारण एक भी लड़की दोबारा आगे नहीं आई। एक आम कुलीन युवा लड़की की तो बात ही छोड़िए,
यहां तक कि मुरोगजी ने भी किन जिंगसुआन की सुंदरता के सामने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया था। इस समय हेरल्ड ने अचानक घोषणा की। महल के मुख्य प्रबंधक एल्डर वांग, बुजुर्ग वांग, युवराज थोड़ा स्तब्ध रह गए। वह यहां क्यों आएगा? बुजुर्ग वांग शायद ही कभी महल छोड़ते थे। यदि वह महल छोड़ता था तो आमतौर पर उसे एक शाही फरमान जारी करना होता था। क्या ऐसा था कि उनके पिता सम्राट लिन मिंग को एक पद और उपाधि प्रदान करना चाहते थे? जैसे ही क्राउन प्रिंस सोच रहे थे, एल्डर वांग पहले ही हॉल में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने एक शानदार पीले रंग का ब्रोकेड गाउन पहना था और अपने बाएं हाथ में एक फ्लाई विस्क ले रखा था। उसका दाहिना हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और उसके हाथ में एक चमकदार सुनहरा निशान था। उस पर 3 अक्षर लिखे थे, 7 गहरा फरमान। 7 गहरा फरमान। क्या ये 7 गहरी घाटियों से एक आदेश था? युवराज को आश्चर्य हुआ। यह एक शाही आदेश से भी ऊंचा आदेश था। हालांकि एल्डर वांग शाही महल के प्रमुख प्रबंधक थे, लेकिन वे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के कुछ मामलों के लिए भी जिम्मेदार थे। जब एल्डर वांग 6 साल के थे, तब उन्होंने महल में प्रवेश किया था। क्योंकि उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा उत्कृष्ट थी, बाद में उन्हें 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में भेज दिया गया। वह एक किन्नर था, इसलिए दिल का साफ था और उसकी मार्शल आर्ट में अच्छी उन्नति थी। अब वह पहले ही चरम पल्स कंडेंसेशन अवधि पर पहुंच चुका था। वह प्रमुख हिजड़ा था जो शाही महल में मामलों का प्रबंधन करता था और साथ ही शाही महल की रक्षा करने वाले स्वामी में से एक था। आमतौर पर जब 7 प्रोफाउंड वैलीज ने शाही परिवार को एक डिक्री सौंपी, तो इसे एल्डर वांग के माध्यम से पारित किया गया। एल्डर वांग ने लिन मिंग की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, छोटा भाई लिन भाग्यशाली है। कल मार्शल हाउस मास्टर ने लिटिल ब्रदर लिन के लिए मुख्य शिष्य का दर्जा देने का अनुरोध किया। 7 प्रोफाउंड डिक्री अभी सुबह ही भेजी गई थी और इसमें परीक्षण के लिए शर्तें हैं। मार्शल हाउस मास्टर मार्शल हाउस में नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए डिक्री पारित कर रहा हूं। मुझे अभी पता चला कि छोटा भाई लिन क्राउन प्रिंस के महल में भोज में भाग ले रहा था, इसलिए मैं आपको पकड़ने के लिए जल्दी से यहां आ गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटे भाई लिन का 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का मुख्य शिष्य बनने का कोई इरादा है? जैसे ही एल्डर वांग ने यह कहा, उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मूल शिष्य। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि लिन मिंग देर सवेरे एक मुख्य शिष्य बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं की थी। स्काई फॉर्चून किंगडम से किसी के लिए मुख्य शिष्य बनना बहुत महत्वपूर्ण था। यदि भविष्य में उसने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मार्शल हाउस मास्टर के रूप में या 7 प्रोफाउंड दूत के रूप में वापस भेजे जाने का अनुरोध किया, तो यह स्काई फॉर्चून किंगडम के अधिपति होने के बराबर था। हालांकि मुख्य शिष्य परीक्षण इतना आसान नहीं था। अतीत में लिंग सेन भी विफल हो गया था। और क्या लिन मिंग, जिसकी प्राकृतिक प्रतिभा लिंग सेन से एक ग्रेड कम थी, सफल हो सकती है? इस पर उपस्थित लोगों को संदेह हुआ। प्राकृतिक प्रतिभा के अलावा लिन मिंग को किसी अन्य क्षेत्र में एक राक्षसी प्रतिभा माना जा सकता है। हालांकि 7 गहरी घाटियां जिस चीज को सर्वोच्च सम्मान देती थी वह व्यक्ति की प्राकृतिक प्रतिभा थी। लिन मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं एक मुख्य शिष्य बनना चाहता हूं। यदि लिन मिंग मार्शल आर्ट के शिखर की राह पर चलना चाहते थे, तो उन्हें एक संप्रदाय में प्रवेश करना होगा, अन्यथा उसे आवश्यक संसाधन प्राप्त नहीं होंगे। 7 प्रमुख हत्या सरणियों, सच्चे सार पत्थरों और शीर्ष स्तरीय गुणवत्ता वाली गोलियों जैसी चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन हॉटियन चरण से जियांटियन चरण में कदम रखने के लिए किसी को इससे छुटकारा पाने के लिए स्वर्ग खोलने वाली गोली लेनी होगी। किसी के शरीर से हॉटियन क्यूई को दूषित किया। केवल सबसे बड़े संप्रदायों के पास ही ऐसी चमत्कारी गोली थी। नश्वर संसार में उसका मूल्य सोने से नहीं मापा जा सकता। बहुत अच्छा, एल्डर वांग मुस्कुराए। वह अपनी ऊंची और सुरीली आवाज में हंसे और कहा,
तब मैं 7 गहन डिक्री की सामग्री की घोषणा करूंगा। लिन मिंग, आदेश पर सुने। आज से मार्शल हाउस को शिष्य परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। यदि मिस्टर लिन 16 वर्ष की आयु तक चरम परिवर्तनशील मांसपेशी चरण को प्राप्त कर सकते हैं, या यदि वह 18 वर्ष की आयु तक हड्डी फोजिंग चरण को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह एक मुख्य शिष्य बन सकते हैं। अन्यथा वह परीक्षा में असफल हो जाएगा। इन आवश्यकताओं के अलावा मार्शल हाउस मास्टर मिस्टर लिन को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं। आज से शुरू करके, यदि मिस्टर लिन 3 महीने के भीतर 10,000 किलिंग एरे की शीर्ष 10 रैंकिंग में प्रवेश कर सकते हैं, तो वे मध्यम श्रेणी के मानव चरण खजाने वाला लंबा भाला हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर प्राप्त कर सकते हैं। अगर वह 4 महीने के भीतर झांग गुआन्यू को हरा सकता है, तो उसे 500 साल पुराना ब्लड लिंगजी मिल सकता है। अगर वह 5 महीने के भीतर ताकू को हरा सकता है, तो उसे एक ब्लू मिरेकल पिल मिल सकती है। अगर वह 6 महीने के भीतर लिंग सेन को हरा सकता है, तो उन्हें बॉडी स्पिरिचुअल इचोर की एक बोतल मिल सकती है। उपरोक्त पुरस्कार सभी एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। लिन मिंग, क्या आप समझते हैं? एल्डर वांग ने 7 प्रोफाउंड डिक्री को मोड़ा और लिन मिंग से पूछते हुए मुस्कुराए। मध्यम श्रेणी का मानव कदम भारी गहरा नर्म भाला, एक 500 साल पुराना रक्त लिंगजी, एक नीली चमत्कारी गोली और शारीरिक आध्यात्मिक इचोर। हालांकि उपस्थित लोगों को पहले से ही पता था कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का एक गहरा और व्यापक इतिहास था। इन पुरस्कारों को सुनने के बाद वे सभी अभी भी सांसें रोके हुए थे। उदाहरण के लिए, मध्यम श्रेणी के मानव कदम लंबे भाले को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार नहीं माना जा सकता है, लेकिन स्काई फॉर्चून किंगडम में यह वास्तव में अमूल्य था। तलवार या कृपाण जैसा एक सामान्य मध्यम श्रेणी का मानव कदम खजाना लगभग 10 या 20 हजार सोने की टन का होता था, लेकिन इस मध्यम श्रेणी के मानव चरण वाले खजाने वाले भाले की कीमत कम से कम कई गुना अधिक थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही आपके पास इसके लिए पैसे हों, कोई भी इसे ढूंढने में सक्षम नहीं होगा। भाला और धनुष जैसे हथियार कठोर और लचीले दोनों होने चाहिए। इस प्रकार की मांगलिक आवश्यकताओं का मतलब था कि इन हथियारों को बनाना सबसे कठिन था, और खजाना हथियार बनाना तो और भी मुश्किल था। यहां तक कि अधिकांश जनरलों के पास भी इतना लंबा भाला नहीं होगा। इसके बजाय वे लिन मिंग जैसे हथियार का उपयोग करेंगे जो गहरे बैंगनी लोचदार लोहे से बना था। कुछ सेनापति ऐसे भी थे जिनके पास बहुत लंबा भाला था, हालांकि भाले के शाफ्ट में कोई लोच नहीं थी, और इस प्रकार उनकी कीमत बहुत कम थी। हालांकि उपस्थित अधिकांश लोगों ने हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर का नाम पहले नहीं सुना था, लेकिन केवल इसके नाम में सॉफ्ट शब्द के साथ इसका मतलब यह होगा कि यह एक कठोर भाला नहीं था, बल्कि एक लोचदार भाला था। मानव कदम वाले खजाने वाले लोचदार भाले के लिए इसका मूल्य अकल्पनीय था। इसके अलावा 500 साल पुराना ब्लड लिंगजी भी। ब्लड लिंगजी के अधिकांश लोग 300 वर्ष पुराने थे। यदि उस समय उन्हें नहीं चुना गया तो वे सूख कर मर जाएंगे। 400 साल पुराना ब्लड लिंगजी पहले से ही बहुत दुर्लभ और कीमती था। 500 साल पुरानी लिंगजी को नश्वर दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जा सका। केवल सबसे बड़े संप्रदाय ही जानते होंगे कि उन्हें अपनी रहस्यमय साधना पद्धतियों के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए। इस प्रकार का रक्त लिंगजी किसी के शरीर और रक्त में क्यूई को पूरक करने में सक्षम था, और एक मार्शल कलाकार के रक्त को मजबूत और अधिक जोरदार बना देगा, यहां तक कि उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी। ये वे चमत्कारिक औषधियां थीं जिनके बारे में ताकत हासिल करने वाले मार्शल कलाकारों ने सपना देखा था। जहां तक ब्लू मिरेकल पिल और बॉडी स्पिरिचुअल इचोर का सवाल है, वहां मौजूद लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे कि वे क्या थे। लेकिन अगर उन्होंने खजाने के ऊपर लंबे भाले और रक्त लिंगजी की व्यवस्था की, तो वे निश्चित रूप से अनमोल खजाने थे। लेकिन हालांकि पुरस्कार आकर्षक थे, उपस्थित लोगों ने वास्तव में लिन मिंग से ईर्ष्या नहीं की।
क्योंकि उन्हें प्राप्त करना किसी की भी कल्पना से परे कठिन था। 3 महीने के भीतर 10,000 किलिंग एरे की शीर्ष 10 रैंकिंग तक पहुंचे। 4 महीने के भीतर झांग गुआन्यू को हराए। 5 महीने के भीतर ताको को हराए। 6 महीने के भीतर लिंग सेन को हराए। ये कार्य स्वर्ग पर चढ़ने जितने कठिन थे और प्रत्येक पिछले से अधिक चुनौतीपूर्ण था। पहला काम सबसे सीधा और सरल था, लेकिन कई लोगों की नज़र में ये पहले से ही एक मिथक था। लिन मिंग केवल 2 महीने के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में थे। 2 महीनों में 3 महीने जोड़ने पर 5 महीने हो गए। पहले 5 महीनों के भीतर रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 10 में पहुंचना। अगर इन लोगों ने अतीत में किसी को ये कहते हुए सुना होता, तो वे निश्चित रूप से सोचते कि वह व्यक्ति पागल है। ये जानना जरूरी था कि जिसकी रैंक जितनी ऊंची होगी, उस पर चढ़ना उतना ही कठिन होगा और प्रतिस्पर्धा उतनी ही कड़ी होगी। शीर्ष 10 और शीर्ष 30 दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। क्या लिन मिंग सचमुच ऐसा कर सकती है? अगर इसे 3 महीने के भीतर 10,000 किलिंग एरे में शीर्ष 10 रैंकिंग में प्रवेश करना होता, तो कुछ लोग इस पर विश्वास कर सकते थे। ऐसे लोग थे जिन्होंने लिन मिंग को एक महान प्रतिभा के रूप में पहचाना था जिसकी भविष्य में शानदार उपलब्धियां होंगी, इसलिए उन्हें इसके लिए थोड़ी उम्मीद थी। लेकिन 4 महीने के भीतर झांग गुआन्यू को हराना, 5 महीने के भीतर ताको को हराना और 6 महीने के भीतर लिंग सेन को हराना, यह मामला बिल्कुल बेतुका था। इन तीनों का अस्तित्व स्वर्गीय निवास के बाकी शिष्यों से बिल्कुल अलग खेल के मैदान पर था। झांग गुआन्यू और ताको बोन फोजिंग चरण के पावरहाउस थे। चौथी रैंकिंग का शिष्य केवल चरम परिवर्तनशील मांसपेशी चरण पर था। उनकी ताकत इतनी अलग थी कि उसे समझना मुश्किल था। झांग गुआन्यू को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के सबसे तेज शिष्य के रूप में जाना जाता था और ताको को सबसे मजबूत के रूप में जाना जाता था। लेकिन लिंग सेन सबसे भयानक था। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और युद्ध के सभी पहलुओं में उत्कृष्ट थे। आधे साल में लिंग सेन को हराना बिल्कुल असंभव था। जो उपस्थित थे वे सामान्य लोग नहीं थे। उनके पास पहले से ही लिंग सेन के बारे में काफी जानकारी थी। यह गलत नहीं है कि लिन मिंग का इरादा मार्शल का था, लेकिन लिंग सेन का भी मार्शल इरादा था। यह गलत नहीं है कि लिन मिंग का इरादा मार्शल का था, लेकिन लिंग सेन का भी मार्शल इरादा था। हालांकि उन दोनों ने मार्शल इरादों को समझ लिया था। लिन मिंग की प्रतिभा केवल मध्यम तीसरी श्रेणी की थी, जबकि लिंग सेन की चौथी श्रेणी से कमतर थी। लिंग सेन लिन मिंग से 5 वर्ष बड़े थे और उन्होंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में 5 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। उसकी ताकत पल्स कंडेंसेशन पीरियड मास्टर के करीब पहुंच गई। इस अंतर को दूर करने के लिए आधे साल में लिन मिंग को किसी तरह पल्स कंडेंसेशन पीरियड मास्टर के करीब पहुंचने के लिए अपनी ताकत को प्रशिक्षित करना पड़ा, और यह मानकर चल रहा था कि लिंग सेन की ताकत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन लिंग सेन एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह इस आधे साल में और भी ऊपर कैसे नहीं उठ सका? उपस्थित लोगों में से कुछ लोग उस विशिष्ट विवरण को जानते थे जब लिंग सेन ने अतीत में 7 प्रोफाउंड वैलीज के मुख्य शिष्य परीक्षण का प्रयास किया था। 7 प्रोफाउंड वैलीज के लिए आवश्यक था कि लिंग सेन 17 वर्ष की आयु तक शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के शिखर पर पहुंच जाए। लेकिन उनके लिए आवश्यक था कि लिन मिंग जब 16 वर्ष का हो तो शारीरिक परिवर्तन के चरम चौथे चरण तक पहुंच जाए, या जब वह 18 वर्ष का हो तब तक हड्डी फोजिंग चरण में प्रवेश कर जाए। केवल इसी से कोई यह बता सकता है कि लिन मिंग के परीक्षण की कठिनाई लिंग सेन की तुलना में बहुत अधिक थी। इसकी सबसे अधिक संभावना थी क्योंकि लिन मिंग की प्रतिभा लिंग सेन की तुलना में कम थी। इसलिए 7 प्रोफाउंड वैलीज ने योग्यता के लिए एक उच्च सीमा निर्धारित की थी। यदि अन्य लोग इस तर्क का पालन कर सकते हैं, तो लिन मिंग भी ऐसा कर सकते हैं। परीक्षणों की इस श्रृंखला में 7 गहरी घाटियों का मुख्य शिष्य बनने के लिए केवल पहला परीक्षण आवश्यक था। 16 साल की उम्र में शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के शिखर को हासिल करना।
लिन मिंग के लिए यह कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं था। अन्य 4 परीक्षण वास्तव में कठिन थे। ये पुरस्कार 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मार्शल हाउस मास्टर द्वारा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए गए थे। वे केवल अतिरिक्त पुरस्कार थे। वह उन्हें प्राप्त कर सकता है या नहीं, यह उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। इसका इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वह एक मुख्य शिष्य बन गया या नहीं। बेशक, अगर उसके पास ये पुरस्कार होते, तो लिन मिंग पहला परीक्षण पहले ही पूरा कर लेते। 4 पुरस्कारों की इस श्रृंखला में 6 महीने के भीतर लिंग सेन को हराना सबसे कठिन था। यदि वह ऐसा करने में सफल हो जाता तो संभवतः उसे अन्य पुरस्कार भी प्राप्त होते। 6 महीने में लिंग सेन को हराने के लिए मैं शर्त लगाता हूं कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मार्शल हाउस मास्टर मुझसे बहुत दूर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लिन मिंग को पता था कि वह इस पर कहां खड़े हैं। वह जानता था कि केवल उसके अलौकिक मार्शल इरादे, उसके रेशम की तरह प्रवाह और उसके बुनियादी भाला कौशल के साथ केवल आधे साल में लिंग सेन से आगे निकलने की कोई संभावना नहीं थी जब तक कि वह फिर से शीर्ष गुणवत्ता वाली गोलियां नहीं लेता। लेकिन उसे गोली को पूरी तरह से समेकित और परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा इससे उसके शरीर का सच्चा सार अशुद्ध हो जाएगा। जब कोई नया शिष्य स्वर्गीय निवास में प्रवेश करेगा, तो वे गोलियां भी देंगे। लेकिन ये गोलियां गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली की तुलना में बहुत हीन हैं। संभवतः उनका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। जैसे ही लिन मिंग ने इस बारे में सोचा, एल्डर वांग ने हंसते हुए कहा, कल से शुरू करके छोटा भाई लिन पूरे 10 दिनों के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के 7 प्रमुख हत्या एरे का उपयोग कर सकता है। आपको प्रति माह 20 ट्रू एसेंस स्टोन भी दिए जाएंगे। ये मार्शल हाउस मास्टर की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपहार में दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि वह आपके बारे में बहुत आशावादी है। छोटे भाई लिन, यदि आपके कोई प्रश्न नहीं है, तो कृपया स्वीकार करें। 7 प्रमुख हत्या सारणियों में पूरे 10 दिन। लिन मिंग बिल्कुल खुश थी। यह ऐसा उपचार था जिसे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के केवल शीर्ष 3 शिष्यों द्वारा ही पसंद किया जाएगा। पूरे 10 दिन, इसका मतलब था 120 घंटे। वह जब चाहे अभ्यास कर सकता था। एल्डर वांग, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। मम, अच्छा, तो मैं सबसे पहले निकलूंगा। हर कोई, कृपया एक सुखद शाम जारी रखें। एल्डर वांग ने अपनी मक्खी को झटका दिया और 7 प्रोफाउंड डिक्री को दूर रख दिया। बिना किसी से बात किए वह हॉल से बाहर चले गए। हॉल में मौजूद लोग चर्चा करने लगे कि अभी क्या हुआ था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्यों के लिए यह वास्तव में कठिन था। बड़ी बहन जिंगयुन, क्या आपको नहीं लगता कि परीक्षा थोड़ी अधिक कठोर है? लिन मिंग और लिंग सेन के बीच वास्तव में लड़ाई होना बहुत मुश्किल है। लिन मिंग बहुत युवा है और लिंग सेन, ताकू, झांग गुआनियू सभी 20 वर्ष के हैं। वह उनसे कैसे जीत सकता था? मुरोगजी ने यह बात कुछ गुस्से में कही। लिन मिंग की प्रतिभा पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। यदि 7 गहरी घाटियां ऐसे व्यक्ति को नहीं अपनाएंगी, तो वे किस प्रकार के व्यक्ति को अपनाएंगी? बाई जिंगयुन ने कहा, किसने कहा कि वे जानबूझकर उसके लिए इसे कठिन बना रहे थे? परीक्षण के लिए यह आवश्यक नहीं था कि लिन मिंग लिंग सेन को हरा दें। जब तक उसकी साधना 16 वर्ष की आयु में मांसपेशी परिवर्तन के चरम चरण तक पहुंच जाती है, तब तक वह एक मुख्य शिष्य बन जाएगा। लिन मिंग केवल 15 वर्ष की है। उसके पास अभी भी 1 वर्ष से अधिक का समय है। यदि उसका मार्शल इरादा पर्याप्त है, तो उसकी साधना को एक स्तर तक बढ़ाना निश्चित रूप से संभव है। क्या आप उसके लिए चिंतित हैं? मुरोगजी ने अपने होठों को शुद्ध किया। मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि यदि वह एक मुख्य शिष्य बन जाता है, तो वह किन जिंगसुआन के साथ एक जोड़ी बना लेगा। जैसे ही मुरोगजी ने यह कहा, बाई जिंगयुन समझ गई। आखिरकार, लिन मिंग और किन जिंगसुआन दोनों एक युवा लड़के और एक युवा लड़की थे। उनकी आयु भी समान रूप से उपयुक्त थी। हालांकि लिन मिंग की पृष्ठभूमि सामान्य थी,
अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होती तो उसकी पृष्ठभूमि का कोई मतलब नहीं होता। क्राउन प्रिंस हाहा के साथ हंसे और मुस्कुराए। मुझे पहले से ही पता था कि भाई लिन जल्द ही या बाद में एक मुख्य शिष्य बन जाएंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि 7 प्रोफाउंड डिग्री इतनी जल्दी नीचे भेज दी जाएगी। इस राजकुमार का प्रस्ताव है कि हम सभी शराब पिएं और अपने अच्छे भाई लिन द्वारा एक और चमत्कार करने का जश्न मनाएं। क्राउन प्रिंस ने अपना शराब का गिलास उठाया और उसे अपने गले से नीचे फेंक दिया। उपस्थित सभी मेहमानों ने अपना चश्मा उठाया और लिन मिंग को टोस्ट किया। एल्डर वांग के आगमन के कारण भोज का माहौल एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। लिन मिंग की स्थिति लगातार प्रमुख होती जा रही थी। भले ही वह एक मुख्य शिष्य नहीं बन सका, फिर भी लिन मिंग को एक महान उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और संभवतः किन जियो के समान ही चरित्र बन जाएगा। लेकिन अगर वह एक मुख्य शिष्य बन गया तो लिन मिंग के पास अगले 7 प्रोफाउंड दूत या 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के अगले मार्शल हाउस मास्टर बनने की संभावना थी। ये पात्र भूमि के अधिपति होने के समान थे। वे स्काई फॉर्चून किंगडम में किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकते थे और जो चाहे कर सकते थे। वे सर्वशक्तिमान होंगे। उपस्थित लोगों का रवैया लिन मिंग के प्रति तेजी से उत्सुक और उत्साही हो गया। कुलीन लोग सोच रहे थे कि लिन मिंग का पक्ष कैसे लिया जाए, और कुलीन युवतियां मिस्टर लिन मिंग का अनुग्रह प्राप्त करने की उम्मीद कर रही थीं। उस संबंध में लिन मिंग थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहे थे। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक लंबा, करीब करीब फिटिंग वाला लबादा और टोपी पहने हुए लिन मिंग के पास आया। वह आदरपूर्वक उसे मिस्टर लिन कहकर बुलाता था। मम, तुम हो? मिस्टर लिन, मैं स्काई फॉर्चून सिटी के रॉयल गार्ड फोर्सेज का मेजर वांग गण हूं, वांग गण ने कहा और औपचारिक रूप से झुक गए। लिन मिंग की स्थिति बढ़ रही थी, लेकिन वह अभी भी केवल एक सामान्य व्यक्ति था और वह उसका कनिष्ठ भी था। वांग गण एक सेना प्रमुख थे और उनकी उम्र भी कई दर्जन वर्ष थी। अपनी हैसियत के कारण उन्हें लिन मिंग के सामने झुकना नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने यथासंभव विनम्र दिखने के लिए ऐसा किया। स्काई फॉर्चून सिटी के रॉयल गार्ड फोर्सेज के मेजर वांग गण। लिन मिंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर उन्हें अचानक वांग येगाओ की याद आई। लिन मिंग स्वाभाविक रूप से उस तुच्छर बेवकूफ के साथ बार बार होने वाले विवादों को नहीं भूला था। वांग येगाओ कमजोर और पूरी तरह से गड़बड़ था, लेकिन उसके पास सेना के प्रमुख के घर से होने की प्रभावशाली पृष्ठभूमि थी, इसलिए वह हर मौके पर लिन मिंग को दबाने की कोशिश करता रहा। यदि मुई की पहले से मदद नहीं होती तो शायद वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश भी नहीं कर पाता। उसने नहीं सोचा था कि अचानक सामने आया यह व्यक्ति वांग येगाओ का पिता होगा। लिन मिंग के मन में इस वांग गण के प्रति रत्ती भर भी अनुकूल प्रभाव नहीं था। यदि वह एक अच्छा पिता होता तो उसने इतने भयानक बेटे का पालन पोषण नहीं किया होता। लिन मिंग को विश्वास नहीं था कि वांग गण को वांग येगाओ के अपमानजनक कार्यों के बारे में पता नहीं था। यदि कोई गरीब होता तो उसे वांग येगाओ द्वारा जेल में भी मार दिया जाता। इस वांग गण ने शायद ये दिखावा किया कि उसने ऐसी चीजें कभी नहीं देखीं। ये सोचते हुए लिन मिंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। अतीत में मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि आपके बेटे के तरीके कितने क्रूर हैं। आज आप अपने बेटे के मामले को लेकर आए हैं। जैसा कि वे कहते हैं, अगर बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है तो यह पिता की गलती है। क्या मिस्टर वांग नहीं जानते कि उनके बेटे की हरकतें आमतौर पर कितनी दबंग और शातिर होती हैं? लिन मिंग का लहजा खराब था। उन्होंने स्पष्ट अर्थ से डांटा, वांग गण आज कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन लिन मिंग द्वारा इस तरह से डांटे जाने से वह शर्म से अपना सिर झुकाना चाहते हैं। आखिरकार वह एक बूढ़ा आदमी था और लिन मिंग अभी भी एक बच्चा था, लेकिन वह केवल सहमति में अपना सिर हिला सका और कहा, मिस्टर लिन सही है। मैंने पहले ही उस दुष्ट और दुष्ट बच्चे को आधे साल की कैद की सजा दे दी है।
मैंने उसे पारिवारिक अनुशासन भी सौंप दिया है और अब वह छोटा दुष्ट लड़का है। बस काफी है। तुम्हें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। लिन मिंग ने पहले ही सही अनुमान लगा लिया था कि वांग गण आज यहाँ किस लिए आए थे। आज आप इसलिए आए क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं इस मामले को माफ कर दूं। लिन मिंग और वांग गण जोर से नहीं बोल रहे थे, लेकिन वहां कई मास्टर मौजूद थे और वे उन्हें बोलते हुए स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। वांग गण का स्वर अतुलनीय रूप से उदास था। उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था। वांग गान ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, मिस्टर लिन, मुझे पहले ही उन कार्यों के बारे में अवगत करा दिया गया है जो मेरे दुष्ट और बेकार बच्चे ने मिस्टर लिन को बाधित करने के लिए किए थे। मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा की घटना पूरी तरह से झुयान की शह पर हुई थी। उस दुष्ट लड़के के पापों के बारे में मैं सबसे स्पष्ट हूं। जहां तक पिछले 2 मामलों की बात है, मैंने पहले ही उस दुष्ट लड़के को इतना मारा है कि वह कई महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ सकता है। मिस्टर लिन इंसानों के बीच एक ड्रैगन है। मेरा दुष्ट बच्चा सिर्फ दयनीय कचरा है। ड्रैगन सांपों के साथ नहीं रहते और बाघ कुत्तों के साथ नहीं लड़ते। उस बेकार प्लेबॉय पर कोई भी प्रयास बर्बाद करना मिस्टर लिन के समय के लायक नहीं है। यदि मिस्टर लिन अभी भी असहनीय रूप से क्रोधित है, तो मैं उस दुष्ट बच्चे को मिस्टर लिन के न्याय के हवाले कर दूंगा। चाहे आप उसे पीट पीट कर मार डालें या जब तक वह अपंग न हो जाए, ये सब मिस्टर लिन की मनोदशा पर निर्भर है। साथ ही मैंने 60 सच्चे सार पत्थरों का एक छोटा सा उपहार भी तैयार किया है। मुझे आशा है कि मिस्टर लिन उन्हें स्वीकार करेंगे। जैसे ही वांग गण ने ये कहा, लिन मिंग उसे स्वीकार किए बिना नहीं रह सके। इस प्रकार का सरकारी अधिकारी एक फिसलनदार सांप की तरह था जिसके पास अपने प्रभावी तरीके थे। उन्होंने अपनी बात रखी और फिर अंतिम रियायत दी, और यह 60 सच्चे सार पत्थरों का एक बड़ा उपहार था। लिन मिंग का यह भी मानना था कि यदि वह दबाव डालता रहा, तो वांग गण अपने बेटे को बिल्कुल उसे सौंप देंगे ताकि वह उसे अपने विवेक से दंडित कर सके। लेकिन इस तरह के व्यक्ति के लिए अगर उसे एक कोने में धकेल दिया जाए तो यह केवल एक दुश्मन पैदा करने का काम करेगा। रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा शुरुआत में उसकी वांग येगाओ को मारने या अपंग करने की कोई योजना नहीं थी। 60 सच्चे सार पत्थरों के लिए लिन मिंग को इस मामले को भूलने में कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा, मैं इस बारे में ज्यादा भावुक नहीं हूं। मैं सच्चे सार पत्थर ले लूंगा और इस मामले को बट्टे खाते में डाल दूंगा। लिन मिंग प्रत्यक्ष थे, लेकिन इन शब्दों ने वांग गान को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। वह निश्चित रूप से जानता था कि मार्शल कलाकारों के लिए 60 सच्चे सार वाले पत्थरों का किस प्रकार का मूल्य है। इतने सारे सच्चे सार वाले पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए उसने बहुत अधिक कीमत चुकाई थी। लेकिन आमतौर पर मार्शल कलाकार, विशेष रूप से लिन मिंग जैसी प्रतिभाएं, अक्सर अपने व्यवहार में घमंडी और दूरदर्शी होती थीं। भले ही वे सच्चे सार वाले पत्थर चाहते हों, वे अंततः अनिच्छापूर्वक इसे स्वीकार करने से पहले निष्ठापूर्वक इसे अस्वीकार कर देंगे। लेकिन लिन मिंग वास्तव में अपने तरीके से बहुत सीधे थे। हालांकि यह केवल एक छोटा सा विवरण था, लेकिन इससे वास्तव में वांग गान को बहुत अधिक राहत महसूस हुई, क्योंकि उन्हें लिन मिंग की एक नई समझ थी। वे कहते हैं कि इस लिन मिंग का मार्शल आर्ट का दिल दूसरों की तुलना में अधिक शुद्ध और मजबूत था। आज मैंने देखा कि लिन मिंग ने लापरवाही से काम किया, न कि दबंगई से। वह पाखंडी नहीं था। उसने अपमान नहीं किया। उनमें अहंकार या अत्यधिक घमंडी हृदय नहीं था। वह समझदार है और उसका चेतन स्पष्ट है। वह मार्शल आर्ट की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वांग गान ने लिन मिंग के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद उसकी आंखों में गहराई से देखा, उसे विदाई दी और चला गया। वह अपनी गाड़ी में बैठा और चुपचाप मेघ राजकुमार के महल की ओर दौड़ पड़ा। वह समझ गया कि कुछ ही घंटों के भीतर भोज में शामिल होने वाले सभी लोगों के नाम की सूची क्लाउड प्रिंस की मेज पर होगी। वांग गण एक मध्यमार्गी थे। चूंकि वह आज भोज में शामिल हुए थे,
इसलिए उन्हें क्लाउड प्रिंस का दौरा करना पड़ा और स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अन्यथा भविष्य में उन्हें संभवतः एक असंतुष्ट माना जाएगा। यह उसके प्रति बहुत प्रतिकूल होगा। साथ ही जैसा कि उन्होंने समझाया, वांग गान को अपने बेटे से भी जिम्मेदारी दूर करनी होगी। वह उस मामले की ओर इशारा करेंगे जो पतझड़ की शुरुआत में हुआ था और कहेंगे कि यह जुयान द्वारा उकसाया गया था, और कहा कि उनके निकम्मे बेटे को केवल एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ध्यान दें, लिन मिंग की अल्टाइंग मसल के शिखर तक पहुंचने की समय सीमा के बारे में ये कष्टप्रद चीनी वाक्यांशों के कारण प्रारंभिक अवस्था में बहुत स्पष्ट नहीं था। यह मूल रूप से कहता है कि उसे 17 साल की उम्र से पहले इस तक पहुंचना होगा, लेकिन जिस तरह से इसे लिखा गया है वह कुछ हद तक उसके 16 साल की उम्र के दौरान इस तक पहुंचने के बराबर है। उसके पास 16 साल का होने तक कुछ महीने बचे हैं, फिर लिंग सेन से लड़ने की समय सीमा है जबकि वह 16 वर्ष का है, लेकिन 17 वर्ष से पहले, जो कि समय सीमा है। उस भ्रम के लिए